तो श्री प्रहलाद जी ने दैत्य बालकों को सदुपदेश करते हुए कहा, अज्ञानांधकार में पड़े मनुष्य की दुर्दशा का वर्णन करते हुए कहा कि किस प्रकार देह गेह की आसक्ति में पड़ा, स्त्री पुत्र के मोह में बंधा मनुष्य विवेक शून्य हो जाता है, उसको कर्तव्य अकर्तव्य का भान नहीं रहता। घर गृहस्थ के बंधन में पड़ता है, फिर स्वयं को कर्ता मानकर गृहस्थ के पोषण के लिए उचित अनुचित सब प्रकार का कर्म करता है, धन अर्जित करता है और धन अपने साथ अपना स्वभावगत अनर्थ लेकर आता है, लोभ, जिसका कहीं कोई अंत नहीं है। और फिर उस अंतहीन तृष्णा की पूर्ति के लिए छल करता है, कपट करता है, पाप करता है और करता चला जाता है। और श्री प्रहलाद जी ने कहा, इतना सब करे, बदले में यहां कुछ सुख मिलता हो तब भी कोई बात है, क्योंकि ये तो दुखालयम अशाश्वतम। अनुभवी महापुरुष कह रहे हैं, व्यास राधिका रमण बिन कहूं न पायो सुख, डारन डारन में फिरो पातन पातन दुख। थोड़ा भी सुख मिले तो फिर ये सब करे तो कुछ समझ में आता है। प्रहलाद जी ने कहा, यहां तो थोड़ा भी नहीं है, यहां तो केवल दुख है, केवल अंधकार है, फिर देखता भी है, समझता भी है, पर उस तृष्णा के पास में ऐसा बंधा है, जैसे श्री सेवक जी महाराज कहते हैं, आस की पास नहीं तोर जानी। उस तृष्णा के पास में ऐसा बंधा है, देख कर समझ कर भी उससे मुक्त नहीं हो पाता। अरे मुक्त नहीं हो पाता ये नहीं, मुक्त होना नहीं चाहता। और इसका कारण क्या है? ये माया श्री कृष्ण की हुयो सब संसार। कबीर जी कहते हैं, मन तो है नाच नचावे माया, नाच नचावे माया। बड़ा सुंदर भाव कबीर जी कह रहे हैं, आशा डोर लगाई गले विच और नट जिमी कपि ही नचाया। मदारी नचाता है ना बंदर को रस्सी से बांधकर, से माया ने कौन सी रस्सी से बांधा है? आशा की रस्सी से बांधा है। कल यही चर्चा हम कर रहे थे, आशा की रस्सी से जीव बंधा है। सेवक जी महाराज यही कह रहे हैं, आस की पास नहीं तोर जानी। यही मैं आपको निवेदन कर रहा था, इस संसार में व्यवहार में लगा व्यक्ति तो आपको यही कहता सुनाई पड़ेगा, अरे आशा मत छोड़ो, उम्मीद मत छोड़ो, बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, तो आपको यही कहता मिलेगा। लेकिन महापुरुष जिन्होंने संसार की क्षणभंगुरता का, नश्वरता का अनुभव कर लिया है, वो कह रहे हैं जितना जल्दी हो सके यहां से निराश हो जाओ, क्योंकि नैराश्यम परमम सुखम। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। सबसे पहला भजन जो मैंने जीवन में सुना था वो यही सुना था, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ये दो पंक्तियां याद रह गई। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। तो जो अनुभव प्राप्त महापुरुष हैं वो कह रहे हैं, माया किस रस्सी से बांध कर नचाती है? आशा की रस्सी से। इसीलिए संत कह रहे आशा ही परमम दुखम, वही बंधन का कारण है। नैराश्यम परमम सुखम। आशा डोर लगाई गले विच नट जिमी कपि ही नचावा। जैसे मदारी बंदर नचाता है, ऐसे माया नचाती है। ज्ञान के आलोक में, प्रकाश में देखा जाता है इस संसार का वास्तविक स्वरूप।
अब कोई प्रश्न करे कि तो यदि संसार ऐसा है, यदि यहां से कुछ भी मिलने वाला नहीं है, तो फिर हाथ पर हाथ धरकर बैठे ही जाना चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए। नहीं, कर्म हमारी विवशता है। आप हाथ पर हाथ धरकर बैठ पाएंगे नहीं। कर्म करना हमारी विवशता है, वो तो हमको करना ही पड़ेगा। तो फिर इसीलिए संत महापुरुषों ने एक मध्यम मार्ग दिया है, एक युक्ति सिखाई है हमको। भाई करना तो पड़ेगा, इसलिए विचार कर सावधानी पूर्वक करना, अपने कर्म को सेवा बना देना। दो बात महाप्रभु कह रहे हैं, सब सो हित, और साथ ही साथ कह रहे हैं निष्काम मति। किसी का हित करना तो साथ में ये आशा मत बांध लेना समय आने पर ये भी हमारे काम आएगा, समय आने पर अब ये भी हमारा हित करेगा। अरे पुराने लोग कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। अच्छी बात है, ये बड़े काम की बात है। नेकी कर और दरिया में डाल, करते चलिए और उस अनंत को समर्पित करते चलिए। अब कोई कहे क्यों करें? क्योंकि करने योग्य हैं भाई, इसलिए कर रहे हैं। एक ही उत्तर है इसका। सत्कर्म क्यों करना है, पुण्य कर्म क्यों करना है, दान धर्म ये जो भी सब है क्यों करना है? भगवान ने करने योग्य बनाया है, इसलिए करना है। मनुष्य है, संस्कार मिला है, भगवान ने कुछ साधन भी दिया है, करने योग्य हैं हम, इसलिए कर रहा है। इसका और कोई कारण ढूंढने मत जाना। और मुझे इसका उत्तर क्या मिलेगा? इस बंधन में तो अपने आप को बांधे ही मत लेना। तो संतों ने एक मध्यम मार्ग दिया है, मध्यम मार्गम आचरेत। ये बीच का रास्ता है, ये संतुलन का मार्ग है। करिए पर निष्काम मति, प्रभु को समर्पित करते चलिए। और सच्ची बात भी यही है कि अगर प्रभु की इच्छा ना हो, अगर प्रभु की इच्छा ना हो तो हृदय में शुभ संकल्प स्फुरित ही कैसे हो? मूल में तो वही है। तभी महाराज कह रहे हैं करण करावण हार आप, कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। और इस अभ्यास से क्या होगा? इस अभ्यास से धीरे धीरे ये आशा का बंधन पहले ढीला होगा, फिर छूट जाएगा। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जिसके लिए आपने किया, प्राय करके देखने में यही आता है, वो उत्तर नहीं देता है आपको। उत्तर तो आपको प्रभु ही देते हैं, किसी और रूप में आकर देते हैं। जिसके लिए आपने किया वो आपको उत्तर नहीं देगा। ये कुछ व्यवस्था ही ऐसी है, और बड़ी सुंदर व्यवस्था है, वरदान है ये, ताकि आप और हम बंधे नहीं। वस्तु व्यक्ति स्थिति से आप हम बंधे नहीं। आप जिसके लिए करोगे वो आपको उत्तर नहीं देगा। हाँ, लेकिन कर्म का बीज पड़ा है तो उसका फल अवश्यम भावी है, वो भी आएगा, कोई और आएगा उसका उत्तर बनकर, उसका उत्तर लेकर जीवन में कोई और आएगा। करते चलिए और अनंत को समर्पित करते चलिए। फिर कबीर कहते नावत शीस फिरै सब ही को, और नाम सुरत बिसरावा, और आशा डोर लगाए गले बिच नट जिमि कपि ही नचावा। अरे सबको माथा झुकाया, यहां सबके पीछे दौड़े, हाथ कोई भी नहीं आया। सबको माथा झुकाया, सबके पीछे दौड़े। यहां माथा झुकाने का तात्पर्य आदर नहीं है। अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुख के लिए उचित अनुचित सब भूलकर मोह के बंधन में पड़ा व्यक्ति सब करता है ना। यहां तात्पर्य कुछ और है। अब तो भाई मुझे बहुत ही सावधान होकर कहना पड़ेगा। मैं कहूं क्या, आप समझे क्या, तो बड़ा झंझट है। इस विषय में रजनीश एक बड़ी अच्छी बात कहते थे। वो कहते थे मेरी जिम्मेदारी वो है जो मैंने कहा है, उससे जो आपने समझा है वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। और मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, अपनी अपनी मति से ही कोई ग्रहण करता है। यहां कबीर का कहने का तात्पर्य है, अरे एक सीधा प्रभु के चरणों में मस्तक झुकाया होता तो प्रभु अहमता ममता के बंधनों से तुझे सदा सदा के लिए मुक्त कर देते। नावत शीस फिरै सब ही को, और नाम सुरत बिसरावा। खाना पीना सोवना और न कोई चीज, सदगुरु सबद बिसारिया, आदि अंत कामी।
जैसे मन एक है ऐसी बुद्धि भी, और ऐसे ही आपके पास जो सामर्थ्य है वो भी सीमित है। आपका निर्णय है कि आप उस शक्ति को, आप उस बल सामर्थ्य को कहां लगाते हो। संसार व्यवहार में लगाओगे तो फिर स्मरण कैसे होगा? ऐसा तो है नहीं कि स्मरण करने के लिए कोई और शक्ति आपको दी जा रही है, व्यवहार करने के लिए कोई और शक्ति दी जा रही है। एक सीमित सी शक्ति, एक अल्प सी सामर्थ्य आपके पास है। आपका निर्णय है कि आपको उसको कहां लगाना है। एक बात कान खोलकर सुन लेनी चाहिए कि संसार व्यवहार में लगाओगे वो क्षीण होती चली जाएगी और होते होते समाप्त हो जाएगी। प्रभु में लगाओगे तो भगवान अनंत हैं, भगवान को जो भी वस्तु निवेदन की जाती है वो अनंत गुणा हो जाती है। अपना बल, अपनी शक्ति भगवान में लगाओगे वो अनंत गुणा होती चली जाएगी, वो अभिवृद्धि को प्राप्त होगी। जीवन में प्रसन्नता, आनंद, उत्साह भर जाएगा। निर्णय आपका है। ये भगवान की सिखाई हुई रीति है, भगवान ने सिखाया। श्री कृष्ण जगत गुरु हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरु। उन्होंने सिखाया भाई किसी को भी उपदेश करो, आपके उपदेश में आग्रह नहीं होना चाहिए ऐसा ही करो। भगवान ने कहा ये रास्ता भी है, ये रास्ता भी है, अब तुम्हारे पास अपनी बुद्धि है, जो तुमको रुचे तुम करो। ऐसे ही आपके पास अल्प सी कुछ सामर्थ्य है, आपका निर्णय है, आपको चुनना है कि आपको संसार व्यवहार में लगाना है या आपको उसको प्रभु में लगाना है। हाँ, उसका परिणाम मैंने आपको निवेदन कर दिया। संसार व्यवहार में लगाओगे वो धीरे धीरे क्षीण होती चली जाएगी, एक दिन समाप्त हो जाएगी। जैसे जीवन समाप्त हो जाता है, जैसे यौवन समाप्त हो जाता है, जैसे बल शक्ति समाप्त हो जाती है। और प्रभु में लगाओगे सब प्रतिक्षण वर्धमानम, वो पल पल बढ़ती चली जाएगी। आप निष्काम होकर भजन करो, आप देखो क्या कौतुक होता है आपके जीवन में। यहां तो लोग मदारी के खेल को चमत्कार कहते हैं। असली चमत्कार यदि देखना है तो आप निष्काम भाव से भजन में लगो, फिर देखो प्रभु आपको क्या कौतुक दिखाते हैं। प्रकृति अपना भंडार भक्त के लिए खोल देती है, वो दोनों हाथों से बांटता है, पर खर्चे ना खूटे और चोर ना लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। दोनों हाथ से बांटता है वो, ना खूटता है ना घटता है। तो भगवान की रीति बड़ी सुंदर है। इसी को ही प्रत्येक उपदेशक को ग्रहण करना चाहिए। दोनों बात कह दे, उसके बाद आपका निर्णय है, आप चुनो आपको क्या करना है। तो यहां कबीर जी फटकारते हुए कह रहे, नावत शीस फिरे सब ही को और नाम सुरत बिसराया। और कहा ये सब करना क्यों पड़ रहा है, ये संसार के बंधन में क्यों बंधना पड़ रहा है, क्योंकि भगवत विस्मृति ही इसका कारण है। विपद विस्मरणम विष्णु। श्री हनुमान जी ने यही कहा, प्रभु विपत्ति वही है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होए। आपको पहले भी कहा था मैंने, पुनः निवेदन कर रहा हूं, सारी विपदा इसी छिद्र से प्रवेश करती है, भगवत विस्मृति। जब भगवान भूलते हैं तभी माया को घात लगाने का अवसर मिलता है। जिह्वा पर भगवान का नाम हो, हृदय में भगवान के चरण हो, चिंतन मनन में यदि भगवान है, माया के पास इतनी सामर्थ्य कहां कि वो आपकी ओर देख भी सके। माया कब घात लगाती है, जब जीव भगवान से विमुख होता है, जब भगवत विस्मृति होती है, जब भगवान भूलते हैं तभी कष्ट, तभी विपत्ति आती है। तो श्री कबीर जी कह रहे, क्योंकि सदगुरु शब्द विसारया, जिस कार्य के लिए आया था वो कार्य नहीं कर रहा, उस कार्य की विस्मृति हो गई। फिर इसी के कारण प्रत्यवाय दोष लग रहा है। आप कोई नियम लो, मान लो आपको दीक्षा के बाद कुछ नियम दिए गए, आपने उसका पालन नहीं किया, तो आपको प्रत्यवाय दोष लगेगा। उससे क्या होगा, भजन भावना शिथिल पड़ सकती है। इसीलिए कहा जाता है आपको अपराध रहित सेवा करना चाहिए, अपराध रहित सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। और अपराध रहित सेवा करने की विधि यही है कि गुरुजनों के अनुशासन में रहकर सेवा करिए। आपका जो भी भजन साधन हो वो मनमुखी रीति से नहीं होना चाहिए, वो गुरुमुखी रीति से होना चाहिए। फिर भगवान का नाम विसार दिया, भगवत स्मरण के लिए, भगवत भजन के लिए आए थे, इस कार्य को भुला दिया। इसीलिए इन अनेक अनेक बंधनों में बंधना पड़ रहा है। अगणित द्वंद्व देह के पथ हैं, अगणित द्वंद्व।
और फिर कह रहे काम हेतु तुम निस्दिन नाचे, का तुम भरम भुलाया। श्री प्रहलाद जी ने यही कहा ना, बालपना खेलत ही खोयो। बाल्यावस्था जो है वो खेलने में चली जाती है। युवावस्था में यौवन का उन्माद होता है, व्यक्ति को लगता है अरे मैं तो एक छलांग में चांद पर पहुंच जाऊंगा। युवावस्था में वो जो यौवन होता है उसका उन्माद ऐसा होता है, कहता है मैं सब कुछ कर लूंगा, मेरा मार रोकने वाला कोई नहीं है। और एक साथ अपने जीवन में अनेक प्रपंच आरंभ करता है। और यहां श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं कभी ना पूर्ण होने वाली कामनाएं, वासनाएं उसके अंतःकरण को पूर्ण रूपेण ढक लेती हैं, आवृत्त कर देती हैं। युवावस्था इसमें चली जाती है, ग्रस्त में प्रवेश करता है। अब भाई ग्रस्त में प्रवेश किया है तो फिर पोषण के लिए धन चाहिए। और मैंने आपको पहले ही कहा धन अपने साथ एक अनर्थ तो लाता ही है, लोभ, फिर उसमें पड़ता है। और फिर प्रहलाद जी ने तो यहां तक कह दिया अरे और फिर संतान की बेड़ी अगर पैर में पड़ गई फिर तो कल्याण असंभव नहीं तो अत्यंत कठिन तो अवश्य है। यद्यपि प्रहलाद जी ने तो असंभव ही कहा है, मैं थोड़ा ढील देकर कह रहा हूं ताकि आप हतोत्साहित न हो जाएं। असंभव नहीं तो अत्यंत कठिन तो अवश्य है। उसका कारण है, शायद इस विषय पर पहले भी हमने चर्चा की थी। अगर ज्ञान की दृष्टि से देखो, ज्ञान युक्त दृष्टि से देखो, तो आप देखोगे कि बालक के रूप में अनंत कामनाओं का जन्म होता है। सहज स्वाभाविक है, ये कोई भी हो इससे बच नहीं सकता। और फिर प्रहलाद जी स्पष्ट कह रहे हैं फिर जो कामिनी का क्रीड़ा मृग बन गया है कैसे अपना उद्धार करेगा। यहां कबीर जी यही बात कह रहे हैं। ये बड़े आनंद की बात होती है। कोई सत्ययुग में कहता हो कि त्रेता द्वापर में, या क्या कबीर जी जैसा कोई यहां कलयुग में आकर कहता हो, बात सभी एक ही कह रहे हैं। हर युग हर काल में सत्य यही है। कह रहे काम है तो तुम निस्दिन नाचे, का तुम भ्रम भुलाया। कबीर जी कह रहे अरे कौन से भ्रम में भूला है, ये मरकट की भांति नाच रहा है। काम हेतु तुम निस्दिन नाचे, स्वार्थ के लिए व्यक्ति रात दिन नाच रहा है बिना थके। तभी मैंने आपसे कहा था, जब किसी ने कहा ना तो बड़ी कठिन बात आप कह रहे हैं, ये कठिन नहीं है, जो आप कर रहे हो वो कठिन है। वो जो चक्की में पिस रहे हो सुबह से शाम तक वो कठिन है। यहां तो खूब आनंद है, श्रवण कीर्तन स्मरण में आनंद ही आनंद है। भगवान की सेवा में कोई श्रम थोड़ी है, यहां तो खूब आनंद है, दिन रात आनंद है। वहां कष्ट है, वहां विपदा है, वहां परेशानी है, वहां अंधकार है। का तुम भ्रम भुलाया। कबीर कह रहे अरे भाई कौन से भ्रम में भूला है, देख कर भी नहीं सीखता। दर्पण देखत देखत नाही, देख कर भी नहीं सीखता। अपने आसपास रोज कुछ ना कुछ घटता व्यक्ति देखता है, पर कैसी भगवान की माया है, या कैसी मन की मूढ़ता है, या कैसी बुद्धि की जड़ता है, उसको लगता है कि मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। संत तो अपनी लाठी टेक कर कहते हैं अरे दिवस 4 के हला भला में, अरे तू कहां लेगा लाद। जो लो जीवे तो लो हरि भजरे मन, और बात सब बाद। तू कहां लेगा लाद, तुमको क्या मिल जाएगा यहां से। तो कहा काम हेतु तुम निस्दिन नाचे, का तुम भरम भुलाया। पर नाम हेतु तुम कबहू न नाचे, जो सिरजल तो रिकाया। सूरदास जी कहते हैं ना, मौसम कौन कुटिल खलकान, जी तन दियो ताहि बिसरायो, जी तन दियो ताहि बिसरायो। ऐसी नमक हरामी मौसम कौन कुटिल खलकाए। एक बात कभी नहीं भूलनी चाहिए, ये जो मनुष्य का शरीर मिला है इसके मूल में हमारा पुण्य नहीं है, करुणा करके भगवान ये अवसर देते हैं।
गोस्वामी जी यही बात कह रहे हैं, करुणा करके भगवान ने ये नरदेह दिया है। श्री कपिल भगवान माता देवहूति से कह रहे हैं, कैसे गर्भ में पड़ा जीव बिलबिलाता है, भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु इस नरकवास से आप मुझे मुक्त करिए, जाऊंगा और आपका भजन करूंगा। और संसार में आते ही माया का प्रबल पवन केवल स्पर्श करता है और सबसे पहला कार्य जो जीव करता है वो क्या है? भगवत विस्मृति, भगवान को भूलता है। और उसका परिणाम स्पष्ट दिखाई पड़ता है सबको। हाँ, ये बात दूसरी है कि विचार करने योग्य बुद्धि सबके पास नहीं होती, व्यवहार करने योग्य बुद्धि तो सबके पास है, छोटे बड़े सबके पास है। अपने अपने स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति व्यवहार करता ही है ना। तो व्यवहार करने योग्य बुद्धि सबके पास है, लेकिन तत्व का विचार करने योग्य बुद्धि सबके पास नहीं होती। कौन विचार करता है कि बालक जन्म लेते ही क्यों रो रहा है? जन्म लेते ही बालक रोता है, क्यों रोता है? कोई विचार नहीं करता। अच्छा, रोने को ही सब लोग प्राकृतिक समझते हैं, नेचुरल है ये तो। अरे बालक जन्मा है, रोएगा ही नहीं, रोए तो चिंता होती है, बालक रोया क्यों नहीं? रोना चाहिए। तभी तो मैं आपको कई बार कहता हूं, भाई संसार की चाल बड़ी विचित्र है। हमको तो यहां का एक भी पाठ, यहां की एक भी रीति समझ में नहीं आती। ये बड़ी विचित्र चाल है इसकी तो। बालक रो रहा है, क्यों रो रहा है कोई विचार नहीं करता। क्यों? क्योंकि जैसे ही माया का स्पर्श होता है भगवत विस्मृति होती है। भगवत विस्मृति का परिणाम रोना ही है। भगवान भूल जाए तो जीव कहीं भी रहे, किसी भी स्थिति में रहे, लाख सुख साधन हो, लाख सुविधा की सामग्री हो, राम विमुख सुख सपने हो नाही। भगवत विमुख को कैसे सुख मिलता है, मिल सकता है? जिसको भगवत विस्मृति हो गई है वो कैसे चैन से रहेगा? तो भगवान से प्रार्थना करता है और यहां आते ही सबसे पहला कार्य वही करता है। फिर गुरु मिलते हैं। भ्रम भूल में भटकते उदय हुए जब भाग, मिला अचानक गुरु मुझे, लगी लगन फिर भाग्य जगता है उसका, उसको सदगुरु मिलते हैं, उसको बोध कराते हैं। और सदगुरु के मिलने के बाद ही सूरदास जी कह पाए। उससे पहले तो सूरदास जी कविता तो वो जन्म से कर रहे हैं, आशु कवि हैं, वो जन्म सिद्ध कवि हैं श्री सूरदास जी। और सूरदास भी श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु के दर्शन के बाद हुए, पहले तो सूर स्वामी थे। गुरु मिलता है ना तो अपने सहज स्वरूप का दर्शन कराता है। और जीव का सहज स्वरूप क्या है? जीव श्री कृष्ण का दास है, स्वामी नहीं है। स्वामी तो केवल भगवान है। मैं विनम्रता पूर्वक और क्षमा याचना पूर्वक की बात कह रहा हूं। कोई कहलाता रहे यहां स्वामी, स्वामी तो केवल भगवान है। जीव तो स्वरूप ही जीव का यही है कि वो भगवान का दास है, भगवान का सेवक है। एक और बात मैं यहां पर कहूंगा, किसी भी भाव से कोई भगवान का भजन करता हो, दास्य भाव से, सख्य भाव से, वात्सल्य भाव से या श्रृंगार भाव से, पर वास्तविकता में है तो दास ही। अन्य भावों का सुख तो भगवान कृपा करके जीव को प्रदान करते हैं। भगवान की इच्छा है भाई, किसी को अपना मित्र बना लें, किसी को अपना पिता बना लें, ये तो उनकी इच्छा है। पर आपका हमारा वास्तविक स्वरूप यही है। और हमारे यहां रसोपासना में इस भाव का सम्यक प्रकार से बड़ा सुंदर दर्शन होता है। श्री प्रिया जी ने सहचरियों को अद्भुत अधिकार प्रदान कर रखा है, स्वयं पर अधिकार। लेकिन सहचरी कभी स्वप्न में भी इस बात की विस्मृति नहीं होने देती। श्री जी कभी कृपा करके अपने निकट बैठने का संकेत कर भी दे तो श्री ललिता जी, श्री विशाखा जी उस स्थान को प्रणाम करके बैठती श्री जी के चरणों में ही है। जीव का सहज स्वरूप यही है, वो भगवान का दास है, भगवान का सेवक है। तो पहले तो सूर स्वामी ही थे, गुरु मिला, अपने वास्तविक स्वरूप का बोध हुआ,
तो लगा कि अरे ये हमने कौन सा बोझ अपने सर पे रखा है, ये तो भगवान से दूर रखने वाली उपाधि है। उपाधि कोई भी हो भगवान से दूर ही रखती है। स्वामी तो केवल प्रभु हैं। सूरदास हुए और फिर लगा जी ही तन दियो ताहि बिसरायो, जी ही तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसी नमक हरामी मौसम कौन कुटीर घर का। ग्लानि हुई, अरे सज्जन व्यक्ति को तो किसी ने जल का एक गिलास भी कभी समय पर दिया हो तो उसके उपकार को नहीं भूलना चाहिए। और भगवान ने तो उपकार करके कृपा करके मनुष्य का देह दिया है, भगवान को ही भूल गए। जी तन दियो ताहि बिसरायो। दुर्लभम त्रयमेवैतद्देवानुग्रह हेतुकम, मनुष्यत्वं मुमुक्षत्वं महापुरुष संश्रयः। सब मानक भगवान ने बना दिया और उन्हीं भगवान को ही भूल गए। तो फिर गोस्वामी जी कहते हैं राम विमुख सुख सुपने हूं नाही। उसको तो स्वप्न में भी सुख नहीं है भाई। वो त्रिलोक का अधिपति क्यों ना बन जाए। रावण का उदाहरण प्रत्यक्ष है। हिरण्यकश्यपु का प्रसंग हम सुन ही रहे हैं। तीनों लोकों का अधिपति है, सर्वोच्च सिंहासन पर बैठा है, और चैन कहां है उसको। दुखी है, बेचैन है, क्योंकि भगवान वेदव्यास कह रहे हैं ना, क्योंकि भाई अंत में है तो अपनी कामना का दास ही। कितने भी ऊंचे सिंहासन पर बैठा है, जैसे कौवा मंदिर के गुंबद पर बैठ जाए तो हंस थोड़ी हो जाता है, कौवा ही रहता है, उसकी प्रकृति तो वही है, मांस पर ही उसकी दृष्टि जाएगी, वैसा ही कर्कश उसका स्वर रहेगा, उसको कहीं भी बैठा दो। वो सर्वोच्च सिंहासन पर बैठा है, पर अंततः है तो अपनी कामना का दास ही ना। देखने में वो स्वामी है, पर है वस्तुतः दास ही, अपनी कामना का दास है। अच्छा, क्योंकि जीव का सहज स्वरूप यही है, रहेगा तो वो दास ही। अब ये चुनाव उसका है कि उसको विषय वासना का दास बनना है या उसको भगवान का दास होना है, उसको संसार का दास होना है या उसको श्री हरि का दास हो जाना है। और हम तो आपको यही कहेंगे भाई, भगवत दास हो जाने में जीवन की सफलता सार्थकता है, क्योंकि ऐसा स्वामी तो कहीं और है नहीं। जो केवट और निषाद राज को भी अपने साथ पुष्पक विमान में बैठा कर लेकर जाते हैं अपने साथ, ऐसा स्वामी और कोई है नहीं। और दास बने रहना ये तो हमारी विवशता है, जीव का स्वरूप यही है। तो अच्छा, तो यही है, लाभ तो इसी में है, भगवान के दास हो जाओ। और भगवान के दास को सबसे पहला प्रसाद क्या मिलता है? भगवान का दास कभी उदास नहीं होता, भगवत दास कभी उदास नहीं है। तेरे सेवक को पौ किछ नाही, जमुना आवे नेरे, मेरे राम राय तू संता संत तेरे। तो कबीर जी कह रहे, काम है तो तुम निस्दिन नाचे, नाम है तो तुम कबहू न नाचे। यही बात आपको कुछ दिन पहले मैंने कही थी। अरे थोड़ा सा साधन करना भी पड़े, थोड़ा सा अनुशासन जीवन में लाना भी पड़े, क्यों कठिन लगता है? क्योंकि अभी सुख बुद्धि संसार में ही है, भगवान कोई ऐसे बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, भगवत प्राप्ति का लक्ष्य ही नहीं है। लक्ष्य हो, जिसका लक्ष्य स्थिर होता है, वो तो भाई उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समुद्र लांघने को भी तैयार रहता है, क्योंकि उसका लक्ष्य स्थिर है, उसको किसी भी स्थिति में लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। अभी भगवान कोई लक्ष्य तो है नहीं, इसीलिए यहां की अनुकूलता प्रतिकूलता, यहां का सुख दुख मन पर प्रभाव डालता है। आपसे कह रहा था ना मैं, मुझसे किसी ने पूछा कि आप कहते हैं सुख सुखी ना करे दुख दुखी ना करे, ऐसा कैसे संभव है?
ऐसा केवल एक ही प्रकार से संभव है, जब लक्ष्य भगवान हो जाए, भगवान लक्ष्य हो जाए, भगवत प्राप्ति लक्ष्य हो जाए, भगवत प्रेम की प्राप्ति हमारा उद्देश्य हो जाए। आप देखो, मेरी बात मत मानो, आप इसका अनुभव करके देखो, आप इसका प्रयोग करके देखो। आप अब अनुभव करेंगे अपने जीवन में, जो सुख दुख लगी रहे देह सो, मिट जाए और लोक बढ़ाई। इसलिए कोई जब ये कहता है ना, भाई ये तो बड़ा कठिन कार्य है, ये तो हम नहीं कर पाएंगे, तो फिर लगता है भाई ऐसे व्यक्ति को ये उपदेश नहीं करना चाहिए। जिसका लक्ष्य ही भगवान नहीं है, उसको ये उपदेश क्यों किया जाए। ध्रुव प्रहलाद अचल भय जासे, ध्रुव प्रहलाद अचल भय जासे, राज विभीषण पाया, अजहू चेत हेत कर पीयू से, हेरे नीलज बिहार। कह रहे अरे निर्लज्ज, अब तो चेत कर, अब तो जाग। देखो कितना प्रयास संत करते हैं, प्यार से भी कहते हैं, फटकार कर भी कहते हैं। केवल इसीलिए तो कह रहे हैं कि भाई किसी भी प्रकार से जीव लग जाए भगवान के भजन में, क्योंकि जीव की दशा देखकर दया आती है उनको। बालक कुपथ्य के कारण रोगी हो जाए, बालक को रोग में देखकर बालक से अधिक कष्ट बालक की माता को होता है। बालक अगर पीड़ा में है, उसको तो कष्ट है ही, उसकी माता को, उस बालक को उस पीड़ा में देखकर बालक से अधिक कष्ट होता है। ऐसे ही संत हैं। जीव तो दुख भोग ही रहा है, इस संसार के अंधकूप में पड़ा जीव दुख भोग ही रहा है। जीव को जितना दुख है उससे अधिक दुख संत को होता है जीव की दुर्दशा देखकर। उनके हृदय में करुणा उमड़ती है, इसीलिए कहते हैं, कह बैठते हैं और कहते रहते हैं, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। कैसे कह रहे व्यास जी, आरत व्यास पुकारत वन में, आरत व्यास पुकारत वन में, थोड़े ही लोग सुनैया रे भैया, वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया। प्रहलाद जी, श्री कबीर जी कह रहे हैं कि ध्रुव प्रहलाद अचल भय जासे, अरे राज विभीषण पाया, अजहू चेत हेत कर पीयू से, हित तो कीजे कमल नयन सो, कमल नयन। यहां थोड़ा ध्यान से सुनना, श्री स्वामी जी महाराज कह रहे हित तो, ये तो क्यों कहा भाई? यहां मान सम्मान सबका करना, अपने से छोटे को स्नेह देना, वात्सल्य देना, अपने समवयस्क को सौहार्द देना, जो अपने से बड़ा हो उसको आदर देना, सम्मान देना। लेकिन प्रेम, हित तो कीजे कमल नयन सो, कमल नयन सो, जाहित आगे और हित लागे फीको, कमल नयन सो, कमल नयन। अज हूं चेत हेत कर पीऊ से, हेरे नीलज बेहाया, सुख संपत्ति सब साज बढ़ाई, लिख तेरे साथ पठाया। केवल शरीर ही थोड़ी दिया, शरीर के पोषण की भी सब व्यवस्था भगवान ने करके भेजी। जीव भूखा जगता है, सोता नहीं, ये व्यवस्था भी भगवान ने करके भेजी। अच्छा, सर्वथा निरपेक्ष हैं भगवान, कोई उनको माने या उनको न माने,
कोई उनकी सत्ता को स्वीकार करे कि न करे, पर शरीर के पोषण की व्यवस्था तो प्रभु ने सबके लिए की है ना। जीव भले भगवान को अपना ना माने, पर भगवान तो जीव को अपना ही मानते हैं। कह रहे हैं सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मम प्रिय। भगवान की वाणी मिथ्या थोड़ी हो सकती है। सब प्रिय हैं, सब मम उपजाए। केवल शरीर ही नहीं दिया, उसके पोषण की व्यवस्था भी की। सो जाता है जब मनुष्य, कौन रक्षा करता है उस समय उसकी? कोई है ना, कोई है। वही बात यहां संत कह रही है, सुख संपत्ति सब साज बढ़ाई, लिख तेरे साथ पठाया। और कह कबीर सुनो भाई साधो, अरे वो तो इतने दयालु हैं, गणिका विमान चढ़ाया। सुआ पढ़ावत गणिका तारी। अब वो गणिका कोई आप थोड़ी भजन कर रही थी, उसके घर में तोता था, तोते को राम राम कहलाती थी। इसी प्रकार उसके मुख से भगवान नाम का उच्चारण हो जाता था। तभी ध्रुवदास जी ने कहा, कैसे हूं हरि नाम ले, खेलत हंसत अजान, तो हूं को दे देते हैं उत्तम गति भगवान। तभी सूरदास जी कह रहे हैं, अजामील गीध व्याध, इनमें कहो कौन साध, पंछी को पद पढ़ात गणिका सितारी। दीनन दुख हरण देव, संतन हितकारी। पंछी को पद पढ़ात गणिका सी तारी। उसके मन में कोई भाव नहीं है, भक्ति शून्य उसका हृदय है, पर ये वस्तु शक्ति है। ये वस्तु शक्ति है, ये नाम की स्वतः सिद्ध शक्ति है। यहां कबीर जी उन्हीं का उदाहरण दे रहे हैं। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, गणिका विमान चढ़ाया, मन तोहे नाच नचावे माया। मन तोहे नाच नचावे माया, मन तोहे नाच नचावे माया। ध्रुव प्रहलाद अचल भय जासे, ध्रुव प्रहलाद अचल भय जासे, राज विभीषण पाया, राज विभीषण पाया। कह कबीर सुनो भाई साधो, कह कबीर सुनो भाई साधो, गणिका विमान चढ़ाया रे, मन नाच नचावे माया। मन तोहे नाच नचावे माया। एक बार आप इस घटना का विचार करके देखना। गणिका है, वेश्या माने अपवित्र जीवन है, कुछ सदाचार उसके जीवन में नहीं है, भक्ति भाव शून्य उसका हृदय है। अपने घर के तोते को भगवान नाम रटा रही है, बस केवल इतना। इतने पर कबीर जी कह रहे हैं गणिका विमान चढ़ाया। सूरदास जी कह रहे हैं पंछी को पद पढ़ात गणिका सी तारी। सब भक्तों ने उदाहरण दिया है, सब भक्तों ने स्मरण किया है इनका अपनी वाणी में। ऐसे को यदि सदगति भगवान दे देते हैं, ऐसे को यदि प्रभु अपना लेते हैं। अच्छा, ध्रुवदास जी ने केवल इतना नहीं कहा कैसे हूं हरि नाम ले, फिर आगे ये भी कहा है, और जो उनको लाड़ लड़ाए, जो उनको दुलराए, उसके सुख आनंद की भी कोई सीमा हो सकती है। पर कबीर जी कह रहे हैं बड़ा निर्लज्ज है जीव, बेहाया कहा, बड़ा निर्लज्ज है।
ऐसे प्रभु को बिसार दिया। अस प्रभु छाड़ भजही जे आना, अस प्रभु छाड़ भजही जे आना, ते नर पशु बिन पूछ बिसाना, ते नर पशु बिन पूछ बिसाना। राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण हरि, 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 राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण हरि। तो पहले माया का स्वरूप बताया, उसके प्रभाव से क्या होता है ये प्रहलाद जी ने बताया, और फिर कहा कि इस माया से मुक्ति का केवल एक ही उपाय है, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, केवल भगवान की चरण शरण। दैत्य बालकों ने पूछा कहां जाए भगवान की शरण ग्रहण करने के लिए। प्रहलाद जी ने कहा यहीं से ग्रहण कर सकते हो, कहीं जाना नहीं है, क्योंकि वो सर्वत्र हैं, सर्वदा हैं, सर्वत्र हैं और समान रूप से विराजमान है। बस इतना ही करना है, दया सर्वभूतेषु, जीव मात्र पर दया का भाव रखो। आपकी किसी चेष्टा से, आपके शब्द से, आपकी वाणी से, आपके व्यवहार से कोई आहत ना हो। पहले भी आपको मैंने निवेदन किया था, सबका सम्मान हम न करें, न कर सकें, कोई बात नहीं, किसी का अपमान ना हो, हमारी चेष्टा, हमारे व्यवहार से कोई आहत ना हो, अपनी ओर से ऐसा नहीं होना चाहिए। हम प्रभु के हैं भाई, हित की यहां उपासना, हित के हैं हम दास, हित विशेष राखत रहूं चित नित हित की आस। एक पात्र में 5 छिद्र हैं, एक में 1 है। अब क्योंकि एक पात्र में एक ही छिद्र है, तो क्या आप उसमें दूध डाल देंगे? आप ये कहें भाई 5 नहीं है, एक ही है, कोई बात नहीं, इसमें डाल देते हैं, डाल देंगे? नहीं ना, बह तो उस एक से भी जाएगा, थोड़ी देर से बह जाएगा, पर बह जाएगा, पात्र को रिक्त कर देगा वो छिद्र, ये याद रखना।
पूर्ण रूपेण अपनी संभाल की आवश्यकता है। यदि साधक हो, यदि प्रभु लक्ष्य है, यदि भगवत प्रेम लक्ष्य है, फिर तो भाई इस प्रकार अपनी संभाल करनी पड़ेगी। अपने व्यवहार को संभाल कर ही रखना होगा। कोई बात नहीं, हम सबको प्रसन्न नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, हम सबका सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, तो इतना तो जरूर ध्यान रखना चाहिए। सब में अभी भगवत दर्शन नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, पर इतना तो ध्यान रखे गुरुजनों की बात मानकर कि भाई हमारे द्वारा कोई आहत ना हो, किसी को चोट ना लगे। केवल हाथ से ही प्रहार करने से हिंसा थोड़ी होती है। कटु शब्द और बड़ी हिंसा करता है। ऐसे मन से कुछ भी हो, पर सर्वव्यापी भगवान का भजन नहीं हो सकता है, ये बात तो बिल्कुल पक्की है। ऐसा मन कुछ भी कर ले, भगवान का भजन नहीं कर सकता। आगे एकादश स्कंद में आप ये विषय बड़े विस्तार से श्रवण करेंगे। कैसा होना चाहिए भगवान का भजन करने वाले का जीवन, कैसा होना चाहिए उसका व्यवहार, कैसी होनी चाहिए उसकी चेष्टा, कैसी उसकी वाणी होनी चाहिए। कैसे कह रहे हैं श्री सेवक जी महाराज, दुखद वचन कबहू न कहाए, संतत सकल सुनहु चित लाए, श्री हरिवंश प्रताप जस, दुखद वचन कबहू न कहाए। चलो ऐसा नहीं कर सकते कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए, ऐसा नहीं कर सकते। फिर ऐसा तो जरूर करना, दुखद वचन कबहू न कहाए। शास्त्र की आज्ञा है सत्य कहिए, पर शास्त्र ने इतनी ही बात नहीं कही, सत्यम ब्रूयात। पूरा वाक्य क्या है? प्रियम ब्रूयात, सत्य कहिए, पर वो प्रिय लगने वाला सत्य होना चाहिए। कुछ इस रीति से कहना चाहिए, और अगर उस रीति से कहना नहीं आता तो मौन रहिए, पर अपनी वाणी से किसी का हृदय मत बेध दीजिए, अपने वाक्य से किसी पर प्रहार मत कर दीजिए। और ऐसे ही एकांत में बैठे बैठे किसी का अहित चिंतन करना, ये और बड़ी हिंसा है। आपने किसी वस्तु से प्रहार किया, ये हिंसा है। वाणी से प्रहार किया, ये और बड़ी हिंसा है। और बैठे बैठे किसी का अहित चिंतन कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी हिंसा है। इससे तो मन दूषित ही हो जाएगा, आप भगवान से विमुखी हो जाओगे। हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है, ये बात अलग है, पर सत्य तो यही है ना, साईं के सब जीव हैं कीड़ी कुंजर दो। देवता जब बहुत व्याकुल हो गए, असुरों का आतंक बहुत बढ़ गया, आर्त होकर देवता एकत्रित हुए, भाई भगवान से प्रार्थना करो, पर भगवान है कहां? महादेव ने कहा, अरे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। महादेव कह रहे हैं हम जानते हैं भाई, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, यहीं से भगवान को पुकारो। तो श्री प्रहलाद जी ने कहा, भाई वो तो सर्वदा हैं, सर्वत्र हैं, समान रूप से व्याप्त हैं, यहीं पर बैठे बैठे शरणागत हो जाओ। बस इतना ध्यान रखना, दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा। ध्यान रखना, माथे पर ऐसा तिलक लगाकर, गले में इतना बड़ा महाप्रभु जी का चित्र डालने से आप हितधर्मी नहीं बनेंगे। ऐसी कोई आज्ञा आचार्य ने नहीं दी है। आचार्य की आज्ञा तो है सब सोहित निष्काम मति। अब आप कहो भाई सबके प्रति हित है, कुछ एक दो हैं जिनके प्रति नहीं है, तो ये बिल्कुल ऐसा ही हुआ। चलो आपके पात्र में 10 छिद्र ना सही 2 हैं, वस्तु तो उसमें से बह जाएगी। आप जहां हैं आप रहेंगे वहीं। कहने का मेरा तात्पर्य केवल इतना है, आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती, उन्नति संभव नहीं है। तो इस प्रकार प्रबोध दिया श्री प्रहलाद जी ने दैत्य बालकों पर करुणा करके। और ये प्रबोध उनको क्यों दिया? भगवान के नाते ही तो दिया कि भाई ये भी मेरे प्रभु के ही हैं, अंतर्यामी रूप से भगवान यहां भी विराजमान है, प्रभु के ही नाते प्रहलाद जी ने ये कार्य किया। और फिर आगे श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं, तुष्टे च तत्र किमलाभ्यमनंत
संत आद्ये किं तैर्गुणव्यतिकरादिः ये स्वसिद्धाः धर्मादयः किम गुणेन च काक्षितेन सारं जुषां चरणयोरुपगायतां नः। और फिर श्री प्रहलाद जी ने कहा भगवान को प्रसन्न कर लेने से सब कार्य पूर्ण हो जाते हैं। ये एक कार्य ऐसा है जिसने कर लिया, उसको फिर कोई अन्य कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसको पुरुषार्थ चतुष्टय कहा गया है। माने इन चारों के लिए मनुष्य को पुरुषार्थ करना चाहिए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। पर श्री प्रहलाद जी ने कहा जिसने भगवत भजन कर लिया उसको फिर इन चारों के लिए कोई अलग प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं अनंत भगवान के प्रसन्न हो जाने पर कौन सी वस्तु है जो नहीं मिल जाती? ध्रुव प्रहलाद अटल पद पाय, कौन सी वस्तु है जो नहीं मिल जाती? लोक और परलोक की सिद्धि के लिए धर्म अर्थ काम की आवश्यकता बताई गई है। पर प्रहलाद जी ने कहा कि ये तो गुणों के विकार हैं, बिना प्रयास किए भी मिल ही जाते हैं। इस बात को समझने के लिए सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। व्यवहार में लगी बुद्धि इस बात का मर्म नहीं ग्रहण कर पाएगी। यहां प्रहलाद जी कह रहे हैं कि धर्म अर्थ काम ये सब गुणों के विकार हैं, प्रयास न भी करो तो जितना आपके हिस्से का है आपके पास आ जाएगा। पूर्व भी प्रहलाद जी ने असुर बालकों को उपदेश करते हुए यही कहा, भाई पुरुषार्थ करना है तो फिर भगवत चरणारविंद की प्रीति प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करिए। इन सब के लिए पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो आयु और शक्ति को व्यर्थ गंवाना है। स्पष्ट कहा श्री प्रहलाद जी ने, जो वस्तु बिना परिश्रम बिना प्रयास के स्वयं मिलने वाली है उसके लिए क्या प्रयास करना, और उसके लिए क्यों प्रयास करना, तो आपके पास आ ही जाएगा। और आप पूछो कि ऐसा होता है? हाँ भाई ऐसा ही होता है। इसका तो ठाकुर जी ने एक बार नहीं अनेक बार अनुभव कराया। ऐसा ही होता है, वो बिना प्रयास आपके पास आ रहा है। अच्छा, आ भी रहा है और जा भी रहा है। समय पर वस्तु आ भी गई, जितना समय आपके पास रहनी थी रही, जब जाने का समय आया लाख उसको तिजोरी में संभालने का प्रयास करो, जाना है तो भाई वो चली जाएगी, जाकर रहेगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि आना जाना खोना पाना मिलना बिछड़ना इस जीवन में सब कुछ बस आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए हो रहा है। बड़ा स्वस्थ दृष्टिकोण संत देते हैं, ये जो भी कुछ हो रहा है ना बस आपको कुछ सिखाने के लिए, समझाने के लिए, आपको कुछ दिखाने के लिए हो रहा है। मिलना बिछड़ना खोना पाना ये सब कुछ ये उस महामहिम की हुई व्यवस्था है, कुछ पढ़ाने के लिए। कुछ ऐसे पाठ भी होते हैं ना जो पुस्तक से नहीं पढ़े जाते। जैसे आप सब पढ़े होंगे, कुछ थ्योरी होता है कुछ प्रैक्टिकल होता है, ऐसे कुछ तो थ्योरी से समझ में आता है। अच्छा, कभी कभी तो थ्योरी भी जब तक प्रैक्टिकल करके न देख ली जाए तब तक ठीक प्रकार से समझ में नहीं आती। ऐसे ही ये जीवन की पाठशाला भी है, सब कुछ आपको कुछ पढ़ाने सिखाने के लिए हो रहा है। परसों महाराज जी ने मुझे बड़ी सुंदर बात बताई। मैं महाराज जी जाकर उसका विचार कर रहा था कि संतों का कैसा दृष्टिकोण होता है। माने हम तो अपनी बुद्धि से उस उत्तर की कल्पना भी नहीं कर सकते। श्री ध्वालीचरण बाबा का प्रसंग आपने सुनाया, कोई बड़ा अमूल्य कंबल उनको दे गया। अब अमूल्य कंबल था, अब उस समय भाई ऐसे बहुतायत में वस्तुएं उपलब्ध नहीं थी और इस प्रकार बहुत लोग देते भी नहीं थे। तो बाबा उसकी संभाल करने लगे। एक दिन जमुना स्नान के लिए गए, कंबल को उठा कर ले गया। अब मन बड़ा व्याकुल हो गया, विचलित हो गया। तो महाराज जी अपने गुरुदेव के पास आए, तो अपने गुरुदेव के पास आए, मन की व्यथा उनसे निवेदन की। तो गुरुदेव ने कितना सुंदर उत्तर दिया। देखो संत का कैसा दृष्टिकोण है। इसको कहते हैं कि किसी भी स्थिति में आप अपने प्रसन्नता के आसन से हिल नहीं रहे।
कोई भी स्थिति आपको विचलित नहीं कर पा रही। तो बाबा बड़े व्यथित थे, विचलित थे, बड़ा अमूल्य कंबल था। तो गुरुदेव ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, बोले जब वो कंबल तुमको मिला कितनी प्रसन्नता हुई तुमको? बहुत प्रसन्नता हुई। बोले अब समझो वही प्रसन्नता किसी और को हो रही है। अब वही प्रसन्नता इस समय किसी और को हो रही है। महाराज जी ने परसों ये बात बताई, मैं बड़ी देर तक इसका विचार करता रहा कि हमारी बुद्धि में तो ये उत्तर नहीं आ सकता था, हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। कितना सुंदर उत्तर संत ने दिया। और जबकि ऐसी घटना अगर एक साधु के जीवन में घट रही है तो वो एक साथ में कई पाठ उसको पढ़ा देती है। कई बार जो आपको कहा जाता है ना भाई कि केवल व्यक्ति ही आपका मन नहीं ले जाता, वस्तु भी आपका मन लेती है। आप समझते हो कि अमुक वस्तु पर या अमुक व्यक्ति पर मेरा अधिकार है, जैसे ये जीव की दुर्मति है, ये उसकी मूढ़मति है। वो समझता है मैं भोगता हूं, ये सामने भोग्य है, पर वस्तुतः भोग्य वो स्वयं है। भोग तो जो का त्यों रहता है, भोगता समाप्त हो जाता है। जीव जो है भोग भोगता है, भोग जो का त्यों रहता है, भोग की वासना और प्रबल होती है। जो भोगने वाला है उसी का जीवन तो समाप्त हो जाता है। ऐसे ही आपको लगता है कि अमुक वस्तु पर, अमुक व्यक्ति पर मेरा अधिकार है, ना ना, उसने आपके मन पर अपना अधिकार किया है। आपके पीछे 100 आदमी चल रहे हैं, आपको बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि देखो 100 आदमी हमारे पीछे चल रहे हैं, पर सत्य यह है वो 100 आदमी आपके पीछे नहीं चल रहे, आप उन 100 के पीछे हो। क्योंकि जब वो 100 नहीं रहेंगे तब आप ऐसे प्रसन्न नहीं हो पाएंगे। वो आपके पीछे नहीं है, आप उनके पीछे हैं। यही भगवान की विचित्र माया है। और विवेक शून्य इसका अनुभव नहीं कर सकता। सत्संग के अभाव में विवेक नहीं होता, लेकिन जब विवेक होता है तब समझ में आता है। तभी यहां पूर्व में मैंने आपको निवेदन किया, जीव चाहे तो भी स्वामी नहीं हो सकता, तो दास है। वही उसका सहज स्वरूप है, वही उसका शुद्ध स्वरूप है, वही उसका परम ठिकाना है। वहीं पहुंचकर वो विश्राम पाता है, पायो महाविश्राम। वहीं पहुंचकर वो प्रसन्न होता है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। और जब जब जीव स्वामी बनने का प्रयास करता है, अपनी भी दुर्दशा कराता है और जिस वस्तु व्यक्ति का स्वामी बनता है उसकी भी। अंग्रेजी में एक बड़ी सुंदर कहावत है, इफ यू मेक अ क्लाउन अ किंग, आप एक जोकर को राजा बना दो तो जोकर राजा नहीं बनेगा, महल सर्कस बन जाएगा। ऐसे जीव स्वामित्व के लिए जो सत्ता चाहिए वो जीव की है ही नहीं। जीव कभी स्वामी नहीं हो सकता। उसका सहज स्वरूप यही है कि वो दास है। फिर कह रहा हूं मैं, जीव रहेगा तो दास ही, सिंहासन पर बैठ जाए तो भी अपनी कामना वासना का दास ही है। निर्णय आपका है, आपको चयन करना है कि आपको वासना का दास होना है या आपको भगवान के चरणों का दास हो जाना है। और दोनों मार्ग संतों ने स्पष्ट किए हैं, ये मार्ग यहां जाता है, ये मार्ग यहां जाता है। और प्रभु के चरणों तक जाने वाला मार्ग तो संतों ने बताया है, गाया है, समझाया है, दिखाया है। और संतों में श्रद्धा हो तो उंगली पकड़कर चलना भी सिखाया है। और आज से पहले जाने कितनों को पहुंचाया है और पहुंचाते रहेंगे। यही संत की कृपा, यही संत की करुणा है। तो श्री प्रहलाद जी ने कहा, धर्म अर्थ काम के लिए पुरुषार्थ करना ये तो आयु और शक्ति को व्यर्थ गंवाना है। क्यों? क्योंकि तो सब गुणों का विकार है। आपको थोड़ा और समझाने का प्रयास यदि मैं करूं, एकाएक मन में कोई अनुचित, अवांछित, अपवित्र विचार आ जाता है। आपने उस विचार को लाने की कोई चेष्टा नहीं की, एकाएक मन में कोई अपवित्र विचार आ जाता है, थोड़ी देर के बाद चला भी जाता है। हुआ क्या?
ऐसे विचार के मूल में क्या है? तमोगुण है। दिन में कितनी बार आप इसका अनुभव करें तो आप कर सकते हैं, कितनी बार सत्वगुण प्रबल हो जाता है, कितनी बार रजोगुण प्रबल हो जाता है, कितनी बार तमोगुण प्रबल हो जाता है। जब तक गुणातीत अवस्था प्राप्त नहीं होती तब तक तो यही सब चलता रहता है। ना चाहते हुए भी कोई विचार आता है, हम खूब चाहें कि भगवान का भजन होता रहे, नहीं होता है, नहीं हो पाता है। कोई विचार ना आए, आ जाता है। अर्थात इसमें हम तो करता नहीं है, ये नियंत्रण हमारे हाथ में तो नहीं है। अगर आप अनुभव करो तो देखो कि ये नियंत्रण हमारे हाथ में तो नहीं है, ये तो हो ही रहा है। और मैं सदा से आपसे कहता हूं, जो हो ही रहा है उसमें हाथ पैर क्यों मारना है? इसीलिए वेदांत कहता है दृष्टा, ये होते हुए देखिए, देखते देखते इससे मुक्त हो जाएंगे आप। समझ में आ जाएगा, नहीं भाई मैं ये सब नहीं हूं। यही बात भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं, मनोबुद्धिरंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न भूमिर्न व्योमस्न तेजो न वायु चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। मुझे उनकी रचना बड़ी प्रिय है, निर्वाण षटक। समाधि तक ले जाने वाले शब्द हैं। चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। तो श्री प्रहलाद जी ने कहा ये तो गुणों का विकार है, ये नियंत्रण प्रकृति के हाथ में है। ये सब आना जाना, मिलना बिछड़ना, खोना पाना, ये डोर किसी और के हाथ में है, इसमें आप हम कुछ नहीं कर सकते। तो प्रहलाद जी ने कहा धर्म अर्थ काम के लिए शक्ति लगाने का कोई प्रयोजन नहीं है। और आगे बड़ी सुंदर बात कही, और मोक्ष की हमको लालसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हम भगवान के श्री चरणामृत का सेवन करते हैं, भगवान के नाम गुण का कीर्तन करने में लगे हैं। अरे इसके सामने मोक्ष का सुख क्या है? यहां श्री प्रहलाद जी बता रहे हैं प्रभु के चरणामृत का सेवन, भगवान के नाम और गुण का कीर्तन, इस सुख के सन्मुख मोक्ष का सुख तो शुद्र है, तुच्छ है, त्याज्य है। गोस्वामी जी कहते हैं ना, मुक्ति निरादर भगति लुभाने अस विचार हरि भगत सयाने मुक्ति निरादर भगति लुभाने। संकोच नहीं किया गोस्वामी जी ने निरादर कहने में। यद्यपि हमारे महाप्रभु कहते हैं हम सादर अस्वीकार करते हैं। महाप्रभु की बोलन बड़ी मधुर है, प्रेम है, प्रेम प्रभु है ना। कह रहे मैं सादर अस्वीकार करता हूं। गोस्वामी जी कह रहे मुक्ति निरादर भगति लुभाने अस विचार हरि भगत सयाने। सयाना वही है। तो श्री प्रहलाद जी ने कहा अरे हम भगवान के चरणामृत का नित्य सेवन करते हैं, भगवान के नाम का, भगवान के गुणों का कीर्तन करते हैं, भगवान की लीला कथा का श्रवण करते हैं। मोक्ष में हमको वैसे रुचि नहीं है। धर्म अर्थ काम के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, मोक्ष में रुचि नहीं है। अब बचा क्या? क्योंकि मनुष्य का जीवन तो पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि के लिए मिला है। चार ही चीजें, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। स्वयं से लेकर सारे संसार के व्यक्तियों को देख लो, इनमें से ही किसी एक आध में व्यक्ति लगा मिलेगा। कोई धर्म की सिद्धि में लगा है, कोई अर्थ की सिद्धि में, कोई कामना की तृप्ति में, कोई मोक्ष कामी है। अब बचा क्या? इसके बाद तो एक ही वस्तु रह जाती है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले हूं सुजाननी हारा। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। एक ही वस्तु रह जाती है इसके बाद, और वो क्या है? हित। क्या प्रहलाद जी ये बात कह रहे हैं? वही प्राप्य तत्व है, प्रेम। धर्मार्थ कामैतियो भीतस्त्रिवर्ग ईक्षा त्रयी नयदमो विविधा च वार्ता मन्ये तदेतदखिलं निगमस्य सत्यं
स्वात्मार्पणं स्वसुहृदः परमस्य पुंसः। आहा। प्रहलाद जी ने कहा यूं तो शास्त्रों में धर्म अर्थ काम इन सब पुरुषार्थों का, इनकी प्राप्ति के लिए किए गए विविध विविध उपायों का वर्णन है, पर अंत में प्रहलाद जी ने कहा कि ये सब मिलकर भी यदि भगवान के चरणों में प्रेम नहीं करा सकते तो प्रहलाद जी स्पष्ट कह रहे ये सब निरर्थक हैं, ये व्यर्थ है। और श्री गीता जी में तो भगवान ने यहां तक कह दिया त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। उपनिषद में भी मंत्र प्राप्त होता है, एक परा विद्या है, एक अपरा विद्या है। एक परा विद्या है, विद्या भी दो प्रकार की है, एक परा एक अपरा। वेदों में अपरा विद्या का ही वर्णन है। परा विद्या क्या है? गुरु के मुख से जो शब्द प्राप्त हुआ है वो परा विद्या का बीज है। विद्या हरिवंश मंत्र चतुर अक्षर जपत सिद्धि भव उद्धरणम। जय जय हरिवंश जगत मंगल पर श्री हरिवंश चरण शरणम। प्रहलाद जी ने कहा भाई ये सब साधन भगवान से प्रेम प्राप्त करने में सहायक हो तब तो ठीक है, अन्यथा बोले ये सब निरर्थक ही हैं, मन बुद्धि को भरमाने वाले हैं। सार की बात तो यही है, गुरु चरणों में बैठकर गुरु के मुख से वो जो परा विद्या का बीज है वो शब्द ग्रहण करे, भगवान नाम श्रवण करे और फिर राम सिमर ये ही तेरो काज है। जैसे भगवान भक्ति का पक्षपात करते हैं ये तो स्पष्ट है। आपसे पूर्व भी मैंने कहा था ना, एक बार कई बड़े विद्वान व्यक्ति का लेख मैंने पढ़ा, नाम लेना उचित नहीं होगा, बड़े मान्य विद्वान, उन्होंने कहा कि भगवान भक्ति का पक्षपात करते हैं लेकिन इससे भगवान के स्वभाव में वैषम्य दोष आता है। माने फिर भगवान समदर्शी नहीं रह जाते। सूरदास जी कह रहे हैं समदर्शी है नाम तिहारो, लेकिन फिर भगवान समदर्शी नहीं रह जाते। इससे भगवान के स्वभाव में वैषम्य दोष आता है। भगवान सुनकर मुस्कुरा देते हैं। हाँ बोले आता है, पर अपने भक्तों के लिए हम ये दोष स्वीकार करते हैं। हम अपने प्रेमी अनुरागी जनों के लिए ये दोष स्वीकार करते हैं। भगवान भक्ति का पक्षपात करते हैं। भक्ति इसलिए विशेष है? नहीं, भक्ति विशेष है इसलिए भगवान भक्ति का पक्षपात करते हैं। भक्त भी करता है। अब देखो प्रहलाद जी ने सब कह के अंत में कहा बोले ये सब है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं। सार की बात तो गुरु के मुख से शब्द ग्रहण करे, गुरु के मुख से भगवान नाम श्रवण करे, वही परा विद्या का बीज मंत्र है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे, जिन्नी नाम ते आया गए मसकत काल, नानक ते मुख उजले खेती छुट्टी नाल, सतनाम 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 सतनाम।
का मूल एक गुरु के मुख से श्रवण किया हुआ नाम है। सेवक जी महाराज ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है। अब और अधिक कहने को क्या है। विद्या हरिवंश मंत्र चतुरक्षर जपत सिद्धि भव उद्धरणम जय जय हरिवंश जगत मंगल पर श्री हरिवंश चरण शरणम। तो ये सब बोध देने के पश्चात श्री प्रहलाद जी ने कहा ज्ञानम तदे तदमलम दुर्वापमा नारायणो नरसखः किल नारदाय। बड़ा सुंदर श्लोक है। एकांतिनां भगवतस्तद किंचनाना पादारविंद रजसा प्लुत देहिनां स्यात्। श्री प्रहलाद जी ने कहा ये निर्मल ज्ञान जो मैंने तुम लोगों को बताया है बड़ा ही दुर्लभ है। इससे पहले भगवान नर नारायण ने इसका उपदेश श्री नारद जी को किया था। नारद जी से मुझे प्राप्त हुआ। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यहां श्री प्रहलाद जी ने कही कि उन्हीं को यह ज्ञान प्राप्त हो सकता है जिन्होंने भगवान के अनन्य प्रेमी एवं अकिंचन भक्तों के चरण कमलों की धूलि से अपने शरीर को नहला दिया है। इसी एक प्रसंग में 3 बार यह बात आई, तृतीय बार यह बात कही गई है और कहने वाले श्री प्रहलाद जी ही हैं। एक प्रकार से त्रिवाचा भरा है श्री प्रहलाद जी ने कि जो निष्किंचन प्रेमी अनुरागी भगवान के भक्त हैं, संत हैं, जब तक उनकी चरण धूलि में स्वयं को नहला न दे विना महत पाद रजोभिषेकम। एक इतना अमूल्य सूत्र है कि श्री ध्रुवदास जी ने सिद्धांत विचार में इसका संकेत किया है। जब तक ऐसे संतों की निष्किंचन महापुरुषों की चरण धूलि में अपने आप को नहला न दे तब तक ये ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। अर्थात इस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए, इस ज्ञान को हृदयंगम करने के लिए जैसी विमल बुद्धि चाहिए वो किसी अन्य साधन से प्राप्त नहीं होती। रसिकन संग फिरै दिन राती। अंत में बात कहां पर आई। यह जी अजान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। कल यही आपको मैंने निवेदन किया था ना भाई, सब रोगों की औषधि एक है, सब ताले इसी एक चाबी से खुलेंगे। कोई भी प्रसंग कहीं से भी आरंभ हो, और वैसे ये भी क्यों कहा जाए कहीं से भी आरंभ हो। आप देखिए श्रीमद् भागवत में सब प्रसंग सत्संग से ही आरंभ हुए हैं। सत्संग की महिमा कहते कहते ही सब लोग विराम ले रहे हैं। प्रहलाद जी ने कहा भाई ये बड़ा दुर्लभ ज्ञान है, निर्मल ज्ञान है, लेकिन प्राप्त किसको होगा। एकांतिनां भगवतस्तद किंचनाना पादारविंद रजसा प्लुत देहिनां स्यात्। स उत्तम श्लोक पदारविंदयोर निषेवया किंचन संगलब्धया। इसी एक प्रसंग में 3 बार प्रहलाद जी ने बात कही। निष्किंचन महापुरुष जो हैं, कल आपसे मैंने संकेत किया था, बड़ी सुंदर बात है ये, भगवान से कहने योग्य है, बार बार कहने योग्य है। प्रभु, हे नाथ, हे करुणा सागर, एक बार कृपा दृष्टि से मेरी ओर देखिए। आप कृपा दृष्टि से देखेंगे मुझे कोई विशुद्ध संत मिलेगा, उसकी चरण धूलि में मैं लोटपोट होऊंगा, तब इस सूक्ष्म तत्व को ग्रहण करने योग्य बुद्धि मुझे प्राप्त होगी। व्यास जी अपनी वाणी में कहते, साधु चरण रज मांझ, साधु चरण रज मांझ व्यास से कोटिक पतित समात। साधु चरण रज सब सुख साधन, यह मेरे मत काज सुधी को। उस दिन परम श्रद्धेय श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी का जब मंगलमय आगमन हुआ, महाराज जी ने यही बात कही ना, धाम की महिमा क्या है। यत्र तत्र ऐसे प्रेमी अनुरागी महापुरुषों की रज बिखरी है, कहीं से भी उठाकर उसको शिरोधार्य कर लीजिए। यही धाम की महिमा है, यही धाम का प्रसाद है। जो वस्तु अन्यत्र दुर्लभ ही नहीं अप्राप्य है,
धाम उस वस्तु को सहजता से प्रदान करता है, अलभ्य लाभ है ये, यही धाम की महिमा है। तो श्री प्रहलाद जी ने कहा कि भगवान नर नारायण ने पहले श्री नारद जी को यह सुनाया, नारद जी के मुख से मैंने श्रवण किया। आज की वार्ता ही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।